सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 10 हेर फेर नामक कहानी का पाठन कर रहे थे, जिसके लेखक थे सुदर्शन जी। तो आइए देखते हैं। कल्पना तथा अनुमान प्रश्न। आपके विचार से क्या अमीर आदमी का मजदूरों के साथ किया गया व्यवहार सही था? आप गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? विद्यार्थियों, आप सभी ने शायद इसी तरह उत्तर लिखा होगा कि मेरे विचार से अमीर आदमी का गरीबों के साथ किया गया व्यवहार अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी के साथ बुरा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जैसा हमारे साथ हो वैसा हम दूसरों के साथ भी करें। हमें तो इस वजह से अच्छा नहीं था। आप गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो यह आपका विचार है। आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो हम गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, बल्कि उनसे प्रेम से बात करते हैं और मुसीबत या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद भी करते हैं। इस तरह से आप सभी लिख सकते थे। अगला है कि हमें जीवन में किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, हमें जीवन में किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी के साथ भेदभाव करने पर जो व्यक्ति भेदभाव का शिकार होता है वह निराशा और दुख में डूब जाता है, और ऐसी स्थिति में वह पूरी तरह से नकारात्मक सोच को ग्रहण कर लेता है। अर्थात जब उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, वह उसी तरह दूसरों से भी व्यवहार करने लगता है। जैसा कि आपने देखा कि रईस बने आदमी के साथ हुआ था, और उसी तरह उसने वह व्यवहार उन गरीब मजदूरों के साथ भी दोहरा दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आशावादी होकर क्या हम अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। विद्यार्थियों, आशा जीवन की एक अनमोल पूंजी है, और आशा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी मुसीबत या समस्या को देखकर हम निराश या परेशान हो जाते हैं, तो आप सोचिए, क्या वह हमारे निराश और परेशान होने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं, बल्कि उस समस्या को लेकर के परेशान ना हो, उसे हल करने का प्रयास करें, तो वह समस्या ज़रूर हल हो जाएगी। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लिख सकते हैं कि हमें मुसीबतों से घबराना नहीं है, बल्कि मुसीबतों का सामना करना है और उनका हल निकालना है। अगर हम आशावादी रहेंगे तो मन में दुख और निराशा की भावना नहीं रहेगी, और समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न था क्वेश्चन ऑफ द डे। इनके उत्तरों का मिलान करेंगे कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं तो 5 रुपये में कितने आने होंगे? विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो 5 रुपये में तो 5 गुणे 16, तो कितना आ जाएगा? 80 आने। 1 रुपये में 16 आने तो 5 रुपये में 80 आने होंगे। आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों अगला प्रश्न था कि हाथ फैलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ है कि भीख मांगना।
क्या अर्थ है? भीख मांगना। तो ये भी वो क्वेश्चन ऑफ द डे में था, जिसका उत्तर काफ़ी बच्चों ने गलत किया था। भीख मांगना, ये क्वेश्चन ऑफ द डे का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि पाजी शब्द का क्या अर्थ है? तो पाजी शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों नीच या दुष्ट। क्या अर्थ है? नीच या दुष्ट। क्योंकि उसने कहा था ना कि इन पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, तो नीच या दुष्ट। तो आप सभी ने पाजी शब्द का अर्थ समझ लिया कि पाजी शब्द का अर्थ है नीच या दुष्ट। अगला प्रश्न था कि मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? तो विद्यार्थियों जो मुहावरा शब्द है, आपको मालूम होगा कि यह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। और मुहावरों का प्रयोग विद्यार्थियों ज्यों का त्यों नहीं करते, अर्थात मतलब ये इनका मतलब जो अर्थ होता है वह उनसे हट करके होता है। जैसे कि मान लीजिए कि खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का मतलब क्या होता है? अधिक मेहनत करना। तो मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि हेर फेर नामक पाठ किसने लिखा है? सभी लोग सोचेंगे हेर फेर नामक पाठ किसने लिखा है? अभी कुछ लोगों को मालूम है विद्यार्थियों, हेर फेर नामक पाठ सुदर्शन जी ने लिखा। किसने लिखा है? सुदर्शन जी ने लिखा है। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य था कि कल्पना तथा अनुमान व मूल आधारित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करना था। इसके पश्चात विद्यार्थियों जो प्रश्न थे, कौन से प्रश्न कि बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे अभी हमने बताया, तो उनके उत्तरों का आपने मिलान किया और इस तरह से इन प्रश्नों को करना था। तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय। फिर मिलेंगे और इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें तथा टेस्ट के लिए तैयारी करें। धन्यवाद, बाय।